Preview. भैया कहाँ भैया दुनिया में इतने बड़े लोग काशिफ का है। तो मुसलमान भी अगर करें तो उसको भी मना यहाँ पे बच्चे का मुसलमान से किसी की बात ये इसके इसके आएगा और तो बोलने वाला मानो इसकी होना तो पर्ची को आखिरी बात जो आपने वापस हमारे ताल्लुक आखिर हमारा इसराफ का शिकार हो जाता है। दो तीन बातें यहाँ तक देखा ज़्यादा नहीं। पहली बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर कीचड़ उठाने माफ कर दिया। आज उसने मुझे गाली दिया, मैं माफ कर जो मेमोरेंडम मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के तहत दिया गया है जी, इसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दो डिविजनल कमिश्नर से मुतालबा किया कि फ्रांस को जिन बुनियादों पर आपने सपोर्ट किया है उसको हम निषेध करते हैं। इसलिए कि लानसी मामले में, आनत के मामले में हमारा जो सोच है, हमारा अक़ीदा जो नज़रिया है वो बिल्कुल दूसरा है जो दुनिया दूसरे अंदर से समझती है। इसलिए हमने इसको बहुत साफ तौर पर लोगों के सामने रखा भी। कार्टून बनाकर मजाक उड़ाना ये इंतहाई गलत बात है। आप पॉजिटिव कोई क्रिटिसिज्म कीजिए, उसका पॉजिटिव जवाब भी मिलेगा, लेकिन अगर आप मजाक उड़ाएंगे तो फिर आपको वो तमाम चीज़ें फेस करना पड़ेगी जो चेचनिया के अब्दुल्ला ने किया है। आप मजाक नहीं उड़ा सकते। इसलिए ये मामले में फ्रांस ने जो हरकत की है और जो अपने स्टैंड पर वो कायम है, सब मुस्लिम ममालिक उसकी तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने मामले को पीछे ले ले। अगर वो नहीं मानता है तो उसकी अशिया का बाइकआउट किया जाएगा। मुस्लिम ममालिक अपने बड़े सौदे जो है रद्द करेंगे उससे। भारत ने राफेल जो है वहीं से ख़रीदा है, हम भारत पे भी प्रेशर बनाएंगे कि राफेल के सौदे कैंसिल करें उससे। तो 25 करोड़ की आबादी यहाँ रहती है, तो हम तो अपना प्रेशर बनाएंगे ना। डेमोक्रेटिक जो हक है हमारा, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। वहाँ से जो स्पेयर पार्ट्स का जो बड़ा बिजनेस है, कंट्रीज़ पर दबाव बनाएंगे कि भाई ये बिज़नेस जो है उसका बाइकआउट करें। वो ये कॉस्मेटिक्स का बाइकआउट करें, इतना बड़ा बिज़नेस है उनका कॉस्मेटिक्स का। ये जो परफ्यूम का जो बिज़नेस है फ्रांस का, उसका बैकआउट करने की बात करेंगे। इकोनॉमिकली जब तक सेटबैक फ्रांस को नहीं मिलेगा वो करेक्ट रास्ते पे नहीं आ सकता। तो हम ये भी कह रहे हैं कि ब्लामेफेसी में बुनियादी तौर पर कोई कानून इंटरनेशनल बनाया जाए, ऐसा कानून कि जो भी ये हरकत करेगा उसको सज़ा दी जाए। सज़ा क्या होगी, हम भी प्रपोजल रखते हैं कि क्या सज़ा है। इस्लाम का भी एक नज़रिया सज़ा है, हम वो अपना रखेंगे, लेकिन दुनिया भी क्या चाहती है वो भी हम देखना चाहते हैं कि किसी मजहबी बड़े आदमी के ख़िलाफ़ में अगर कुछ कहा जाए तो वो क्या कहते हैं। अगर वो ये बात सोच समझ कर और ठंडे दिल से तय करते हैं कि ऐसी ये कानून बनाना चाहिए इंटरनेशनली और उसको जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो हम वेलकम करते हैं उसको। दूसरी ये है कि अगर वो ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर हम उसके बैकआउट करने की बात करेंगे कि उनके जो है पूरे प्रोडक्ट्स का बैकआउट किया जाए, इकोनॉमिकली सेटबैक दिया जाए उनको, और जो वहाँ के सफ़ीरों को बुलाया जाए। मुस्लिम कंट्रीज़ आज इस लेवल पे आके खड़े हैं कि वो अपने पूरे जो है एम्बेसडर्स को वापस बुला सकते हैं, तो बुलाएंगे वो लोग। बुलाएंगे, आपको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। वापस हो गया है ना, वो तो वापस हो गया है, तो वापस हो गए हैं ना। एहतजाज कब तक जारी रहेगा ये? एहतजाज जब तक दिमाग सही नहीं होगा मैक्रोन का, जब तक। अब इसके पहले भी जो है अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती रही। जब से जो है तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो मबूस किए गए, तब से मुखालिफत होती रही। तो ये तो नया जो है तो वो नहीं है ना मुखालिफत का। हम मुखालिफत की बात नहीं है। कोई अगर आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अगर आप करते हैं तो पॉजिटिव जवाब दिया जाएगा। हम ये बिल्कुल आँख बंद करके किसी चीज़ को तस्लीम करने की बात नहीं करते। लेकिन आप मजाक उड़ाएंगे, छिचोरापन और मस्खरापन अख्तियार करेंगे तो ये नाकाबिल बर्दाश्त होगी। ऐसे अब्दुल्ला पैदा होते रहेंगे क़यामत तक, जो टीचर जैसा इलाज होता रहेगा।
जो फ्रांस में। आज का ये जो प्रोटेस्ट मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से रखा गया है, तो सबसे पहले तो ये बात आपको बताऊं कि हमने इंटेंशनली इसको बहुत कम स्ट्रेंथ यहाँ पर शो की है। एक सिंबॉलिक धरना हमने रखा है, वरना ये जो है सीएए की तहरीक की तरह का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता था, लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट किया और इसको बहुत लिमिटेड और सिंबॉलिक किया है। एक बात। दूसरे ये कि इसका जो सब्जेक्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ब्लास्फेमी का मामला पेश आया है, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपकी शान में जो गुस्ताखी फ्रांस में की गई है और इससे पहले भी की जाती रही है, और फ्रांस नहीं बल्कि दुनिया में मुख्तलिफ जगह पर इस तरह के वाक़यात जो है पेश आते रहते हैं। तो हम इस प्रोटेस्ट के ज़रिए से, और इससे पहले भी इस तरह के प्रोटेस्ट हमने किए, ये बात बतलाना चाहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बहुत जो है एक टावरिंग पर्सनैलिटी है और बहुत मुक़द्दस ज़ात है, बहुत पवित्र उनका और बहुत ऊंचा मकाम उनका हमारे नज़दीक है। और हमारी जो है अक़ीदे का मसला है, कोई सिर्फ भावनात्मक हमारा उनसे अटैचमेंट सिर्फ नहीं है, बल्कि भावना भी जुड़ी हुई है और अक़ीदे का भी मसला है। हम ये समझते हैं कि हमारा ईमान ही बाकी नहीं रहता है अगर इस तरह के वाक़यात पेश आते हो और वो अननोटिस्ड हम उसको बर्दाश्त कर लेते हो। तो हम इसके ज़रिए से ये भी बात बतलाना चाहते हैं। दूसरे ये कि हम जो है ये बात इस पर भी अपना निषेध व्यक्त करना चाहते हैं कि फ्रांस में जो कार्टून बनाए गए और कार्टून बना करके जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जो है निशाना बनाया गया, बदकिस्मती से 25 करोड़ मुसलमानों को भारत के प्रधानमंत्री ने नज़रअंदाज कर दिया और उन्होंने जो है उनकी सपोर्ट कर दी। यानी ये कि यहाँ पर जो है अमिताभ जी ने मनुस्मृति के सिलसिले में एक अशोभनीय टिप्पणी की तो उन पर केस दर्ज हो गया ऐसा, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का वाक़या फ्रांस में पेश आ रहा है और हमारे जो है डेमोक्रेटिक कंट्री भारत जो है उसका इजहार आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो है उसका सपोर्ट कर रही है। तो ये बहुत जो है हमारे लिए एक चिंता का विषय है और हम इस पर भी जो है अपने मुल्क के हुक्मरानों को मुतवज्जे करना चाहते हैं कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी की भावनाएं, उनका अक़ीदा जिस ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है, उसके सिलसिले में आपको जो है इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। फिर हम ये भी चाहते हैं कि पूरे जो है दुनिया के सतह पर इस तरह के मामलात में कानून बन जाए, इंटरनेशनली एक कानून जो है बन जाए कि किसी भी मज़हब और किसी भी दीन की किसी पर्सनालिटी के सिलसिले में कोई इस तरह की अशोभनीय बात कहे और उनका मजाक उड़ाए तो उसके सिलसिले में सज़ा तय कर दी जाए। कोई भी वो मुसलमान भी जो है किसी दूसरे मज़हब का, हज़रत ईसा का या हज़रत मूसा का या और कोई धार्मिक जो है शख्सियत का कोई मजाक बनाता है उसको भी सज़ा दी जाए, क्योंकि इस्लाम में जो है इससे मना किया गया है, ये बात साफ तौर पर मना की गई है। तो हमारा ये भी मुतालबा है। फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के सिलसिले में भी हमको देखना पड़ेगा और उसके ऊपर भी रिव्यू करना पड़ेगा कि एक फ्रांस जो है वहाँ पर इस तरह का मामला पेश आता है और हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं और अपनी देश की इतनी बड़ी जनता को जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसको भी हमको देखना चाहिए। ये बात भी हम कहना चाहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये जो मामला पेश आता है, हमको इंसानियत के हक़ में इसको हम बेहतर नहीं समझते, क्योंकि हम ये हमारा मानना ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी सृष्टि के लिए अमन और शांति का दूत बना करके भेजा गया है और अमन और शांति के दूत की इस पर्सनैलिटी को हदफ बनाना और टारगेट बनाना अमन और शांति के लिए भी एक तरह से चैलेंज किया जाता है। तो हम इसको इंसानियत के हक़ में भी बेहतर नहीं समझते, इसलिए भी इसका निषेध करना चाहते हैं। और सिर्फ निषेध नहीं, बल्कि हम ये समझते हैं कि इस तरह के अनासिर को और इस तरह के एंटी सोशल और एंटी ह्यूमन इविल्स जो है सोसाइटी से, इनको इविल्स को पाक कर देना चाहिए और उनको सोसाइटी में जो है इस तरह के जो है हरकतें करने के लिए मौका नहीं दिया जाना चाहिए। हमारा ये भी मुतालबा है, इसीलिए हमने ये धरना जो है यहाँ पर मुनक़िद किया और अपने एहसासात को कमिश्नर के माध्यम से हमने गवर्नमेंट तक पहुँचाया है। ये बात आप भी जो है सारे लोगों तक पहुँचाएं।